ओम शांति। सो वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आज के सेकेंड डे ऑफ राजयोगा मेडिटेशन फाउंडेशन कोर्स में इट्स ग्रेट कि आप इतना बिजी होते भी और इतना क्रिटिकल रोल आज के इस टाइम में प्ले करते हुए भी ये समय अपने लिए निकाल रहे हैं, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप जितना अपना ध्यान रखेंगे, आप जितना अपने को और हील करेंगे, आपकी एक्सटर्नल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आप दूसरों को हील करते हैं, उसमें भी आप बहुत एफिशिएंटली और बहुत कंफर्टेबली उस रोल को लॉन्गर टाइम के लिए प्ले कर पाएंगे। कई बार हम कुछ समय के लिए तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कर लेते हैं, उन सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब वही सिचुएशंस प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक हो जाती हैं, जैसे अभी मार्च से लेकर अभी तक भी हम बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, तो इतने समय तक और इतना ज़्यादा सिचुएशंस को जब हम हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है कि हम कुछ समय पॉज करके अपने को रिचार्ज करें। मोबाइल भी तो तभी चलता है जब उसको रिचार्ज करते हैं। तो हाउ अबाउट रिचार्जिंग आवर ओन सेल्फ। राजयोगा ये वो टेक्निक है जिससे हम अपने को रिचार्ज करते हैं, एंड देन जो भी हम करते हैं उसको हम एफिशिएंटली और कंफर्टेबली एंड विद स्टेबिलिटी कर पाते हैं। वी आर सो ग्लैड कि आप इस चीज को रियलाइज करते हुए और ये समय अपने लिए निकाल रहे हैं। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने हीलर विद इन, वो जो बीइंग है, उसको समझने का प्रयास किया। आज उसी की हम थोड़ी गहराई में जाएंगे और साथ ही उस सुप्रीम हीलर को भी यथार्थ रीति समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने दो अवेयरनेस की बात करी, एक है बॉडी का अवेयरनेस और दूसरा है सोल का अवेयरनेस। सोल का अवेयरनेस सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं उनके प्रति भी वही भाव से हम उन्हें भी वही दृष्टि से देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे साथ हमारे आसपास कुछ जो लोग हैं, अगर वो कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, तो अगर मेरी अवेयरनेस बॉडी की अवेयरनेस है, तो कहीं ना कहीं हम उनके एक्शंस को देखेंगे, वो जो गलत कर रहे हैं उसको देखेंगे, और फिर मन की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड होगी। जब मन की स्थिति डिस्टर्ब्ड है, तो फिर हम उनसे बात कैसे करेंगे, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसे रहेगा। वहीं पे जब हम ट्रांजिशन लाते हैं अपनी अवेयरनेस में और हम सोल के अवेयरनेस में स्थित होते हैं, तो फिर वो जो थॉट है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, जहाँ पे हम सोचेंगे अच्छा वो आत्मा है, वो भी बीइंग है जो यथार्थ रीति तो इन गुणों और शक्तियों से फुल है। हाँ, अभी किसी कमजोरी वश कुछ शायद गलत कर भी रहे हैं, एंड देन कहीं ना कहीं हमारा उनके प्रति जो भाव रहेगा वो मोर फ्रॉम कंपैशन पर्सपेक्टिव रहेगा। जैसे हम कंपैशनेट होकर उस सोल के प्रति, के हो सकता है किसी वजह से वो आत्मा इस तरह से अभी बिहेव कर रही है, बट ओरिजिनली तो हर आत्मा जो है वो प्योर बीइंग है, वो पावरफुल बीइंग है। एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कॉन्शियसनेस ऑफ सोल, तो मेरे व्यवहार में भी वो सोल के गुणों की जो झलक है वो दिखाई देगी। सो इस तरह से हम जब बॉडी अवेयरनेस से सोल अवेयरनेस में शिफ्ट होते हैं, तो उन्हीं सिचुएशंस में रहते, लेकिन उन सिचुएशंस के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो एटीट्यूड है, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, और वो हमारे लाइफ को बहुत कंफर्टेबल और स्टेबल बनाता है। उसी तरह से हमने ये भी समझा कि मुझ बीइंग की ओरिजिनल इनेट क्वालिटीज कौन सी हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, ये मुझ बीइंग की ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, और इसलिए जितना जितना मैं इनके आधार पर व्यवहार करता हूँ, उतना ही मैं कंफर्टेबल फील कर सकता हूँ। लेकिन यदि मेरा व्यवहार इन गुणों के आधार पे नहीं है, इसका ऑपोजिट है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सारा दिन गुस्सा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है, एंड वी गो बैक टू आवर इनेट क्वालिटीज। तो इस तरह से मैं आत्मा जितना अपने बीइंग की ओरिजिनल कॉन्शियसनेस और उसके आधार पर इन क्वालिटीज के कॉन्शियसनेस पे रहती हूँ, उतना ही मैं जीवन में कंफर्टेबल और स्टेबल महसूस करती हूँ। तो चलिए
अब हम इन गुणों को अनुभव करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। लिटिल टाइम for your own self, away from everything outside. Your own time. महसूस करें कि आपका बॉडी बहुत स्टिल, कोई हलचल नहीं। Let the chair take your weight and your body is very, very relaxed. धीरे से महसूस करें कि आपका बॉडी इतना लाइट और रिलैक्स्ड है, इतना स्टिल है that you forget that your body exists. शरीर इतना हल्का जैसे है ही नहीं। And what remains is that divine point of energy at the center of the forehead. Just experience that energy at the center of your forehead, radiating the light of these innate qualities. That is it, that remains. A tiny point of being at the center of the forehead. जितना जितना आप इस अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं, उतना ही उस चैतन्य शक्ति आत्मा को महसूस करना, उस कॉन्शियस पॉइंट ऑफ लाइट को एक्सपीरियंस करना आपके लिए बहुत सहज होते जा रहा है। This is who I am. Continue to be in that awareness of the being and slowly create a thought that I am a peaceful being. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ ही। जितना जितना आप इस शांति के अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि वो शांति की लाइट, वो शांति की एनर्जी आपसे रेडिएट हो रही है चारों ओर। Continue to be in that awareness of a peaceful being.
and radiate this peace to your entire body. Slowly become aware of your body, your surroundings. And with that peaceful state of mind, let us understand what is it that the soul do. आप अपने अगर इनर वर्ल्ड को ऑब्जर्व करें, आपकी आंतरिक दुनिया, तो आप देखेंगे कि आपकी इनर वर्ल्ड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं. जिस क्वालिटी का आपका थॉट प्रोसेस होगा, वैसा ही एक्सपीरियंस आप सारे दिन में करेंगे. One positive thought can make you feel peaceful and comfortable, and one not so positive thought can make you feel at discomfort. जो भी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, वैसा ही हम सारे दिन में महसूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, one thought right now that I am a peaceful being and it will make you feel peaceful. वहीं पर एक not so positive thought, why are things like this? When will the situation change? Immediately हम not so positive या at discomfort feel करेंगे. उसी तरह से पॉजिटिव थॉट बीइंग को, मुझ आत्मा को बहुत एम्पावर्ड फील कराता है और बहुत स्टेबल फील कराता है, जबकि नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्चार्ज या डिप्लीट करते हैं, मुझ आत्मा की एनर्जी को डिप्लीट करते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे इनर वर्ल्ड में क्या होता है, थॉट्स क्रिएट होती हैं. जो थॉट हम क्रिएट करते हैं वैसा हम महसूस करते हैं. And the next thing that happens in our inner world is that हम उन thoughts पर reflect करते हैं. ये ठीक है, ये नहीं है, ये करें, ये ना करें, right? So thought, हम कुछ संकल्प करते हैं, हम उन thoughts पर reflect करते हैं, और उसके बाद जो thought और reflection का process है, उसके बाद what happens is we experience it. Whatever we do, चाहे हम वो जो thought और reflection में हमने जो सोचा, उसमें उसको हमने एक्शन में लाया या नहीं लाया, either of ways it forms a part of your experience because you've created that thought and you've reflected on it. So thought, reflection and experience, this is what happens in our inner world all throughout the day. अब आप सोचें, क्या अवेयर अनअवेयर आपके इनर वर्ल्ड में आप इन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं? You will realize it is so real, you know. हमने कई बार अपने इनर वर्ल्ड में इतना झांक कर देखा ही नहीं कि वो प्रोसेस क्या चल रहा है. आज हमें हमारे इंस्टीट्यूट के सारे प्रोसेसेस पता है, हमारे हॉस्पिटल के या ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोसेसेस सब कुछ पता होता है, हमें कंट्री के क्या रूल्स रेगुलेशंस प्रोसेसेस है वो भी पता होते हैं. लेकिन क्या हमें इस इनर वर्ल्ड के इन प्रोसेसेस के बारे में पता है कि मेरी आंतरिक दुनिया में क्या चल रहा है, कि ये थॉट्स किस क्वालिटी के हैं, वो रिफ्लेक्शन इन अ राइट वे हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं अपने जीवन के लिए क्या एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती हूँ. और वहीं पर ये स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट द सोल एंड व्हाट इज इट दैट द सोल डू, ये नॉलेज हमें बहुत यूजफुल होती है. क्योंकि जब हम इस प्रोसेस को समझते हैं तो हम इस प्रोसेस को राइट वे में चैनलाइज भी कर सकते हैं. सपोज आपके हॉस्पिटल में कोई प्रोसेस ऐसा है जिसमें कुछ ज़्यादा टाइम जा रहा है, कुछ ठीक से काम नहीं हो रहा है उतना एफिशिएंटली, आप क्या करेंगे? यू वुड स्टेप इन एंड से नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, अब बस आज से ये चीज़ ऐसे होगी, और अपने पॉलिसीज को हम रीडिफाइन करते हैं. उसी तरह से हमारे थॉट प्रोसेसेस को क्या हमें रीडिफाइन आज करने की ज़रूरत है? और वो रीडिफाइन करने के लिए आत्मा की इन 3 सटल शक्तियों को, सूक्ष्म शक्तियों को जानना बहुत जरूरी है. तो ये आत्मा की 3 सटल शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां हैं. सबसे पहली शक्ति आत्मा की है मन. मन क्या करता है? मन संकल्प क्रिएट करता है. जैसे एक फैक्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्शन चलता है, वैसे ही मन भी जैसे एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे संकल्पों का प्रोडक्शन होता है. जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं, बुद्धि या इंटेलेक्ट उन संकल्पों पर रिफ्लेक्ट करती है. जैसे ये संकल्प ठीक है
ये संकल्प ठीक नहीं है। ये जो निर्णय करने की शक्ति है ये बुद्धि या इंटेलेक्ट में होती है। यदि बुद्धि या इंटेलेक्ट इतना एम्पावर्ड नहीं है तो कई बार ये जो फैक्ट्री में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं उसे भी फिर बुद्धि स्टॉप नहीं करती है। जैसे आप देखेंगे किसी फैक्ट्री में कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चेकिंग करने वाले हैं उन्होंने राइट तरीके से चेकिंग नहीं करी होगी शायद। उसी तरह से यदि बुद्धि इतनी एम्पावर्ड नहीं है तो क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स भी हैं उसके प्रोडक्शन की भी राइट चेकिंग नहीं होती है और वो थॉट्स भी फिर पास कर देती है बुद्धि। तो उसके बाद जैसे मन ने जो संकल्प क्रिएट किए, बुद्धि ने जैसा रिफ्लेक्ट किया, उसके आधार पे हमारे अनुभव बनते हैं, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बनते हैं। मन ने पॉजिटिव संकल्प किया, बुद्धि ने उसे एक्सेप्ट किया, हमने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ में किए। मन ने नॉट सो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किया, बुद्धि ने यदि उसको पास कर दिया, ओके कर दिया और उससे रोका नहीं, वो प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं किया, तो क्या हो गया, फिर हमने जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करना शुरू किया। जो एक्सपीरियंसेस हम अपने जीवन में करते हैं वो मुझ आत्मा पर इम्प्रेशंस बन जाती हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं। अब मेरे जीवन में जो बार बार मैंने थॉट्स क्रिएट किए, जो बार बार मैंने एक्सपीरियंसेस करे, वही मुझ आत्मा के संस्कार बन जाते हैं। तो अब आप देखें, आप सारे दिन में क्या एक्सपीरियंस करते हैं। आज हम बिना बात के भी कोई पुरानी बात को लेकर अपसेट हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ? कोई ऐसी बात जिसको सोच सोच कर आप अपसेट होते रहते हैं, वो सिचुएशन अभी हुई नहीं है लेकिन क्योंकि आप मन में उसको क्रिएट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, संकल्प मन क्रिएट कर रहा है और बुद्धि उसको उस को स्टॉप नहीं कर रही है, इवैल्यूएट या रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो वही एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए। क्योंकि वो इम्प्रेशंस, दुख वाला, हर्ट वाला इम्प्रेशन आत्मा पे बन गया, तो अब क्या होता है, जो संकल्प आप फिर से क्रिएट कर रहे हैं वो उन्हीं संस्कारों के आधार पर हो रहा है या वो इम्प्रेशंस के आधार पर, हर्ट का इम्प्रेशन जो आत्मा पे बन चुका है वही फिर क्रिएट होता है। तो इस तरह से हमारे जीवन का अनुभव, मन, बुद्धि और संस्कार, इनके बीच में जो एक इंटरप्ले है जो कंटिन्यूअसली चलते रहता है, उसके आधार पर हमारे जीवन का अनुभव बनता है। अब सोचिए, सारे दिन में आप कितना पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते हैं या कितना नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते हैं। यदि आप आपके जीवन का अनुभव जो है, पॉजिटिविटी का एक्सपीरियंस यदि बढ़ाना चाहते हैं, तो राजयोगा में हम बुद्धि को इतना एम्पावर करते हैं कि वो नॉट सो पॉजिटिव थॉट्स के प्रोडक्शन को स्टॉप करके पॉजिटिव थॉट्स के प्रोडक्शन को अलाउ करती है। इससे क्या होता है, जितने पॉजिटिव थॉट्स हमने क्रिएट किए उतना ही पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हम अपने जीवन में करते हैं और फिर क्योंकि उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर मेरे इम्प्रेशंस बने हैं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के कारण हमारे नए संकल्प फिर पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह से राजयोगा में जब हम इस प्रोसेस को क्लियरली समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कहाँ मुझ आत्मा को एम्पावर करके अपने इन सूक्ष्म शक्तियों को राइट वे में चैनलाइज करना है टू क्रिएट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइव्स। और उसी तरह से हम जो एक्सपीरियंसेस, अभी सपोज आत्मा ने कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, कोई हर्ट, दुख का संस्कार क्रिएट किया है, तो उसको भी हील करने का तरीका इस प्रोसेस को समझकर और इस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाकर हम कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस हैं जिनकी भी पैटर्न बन जाती है आत्मा पर, उनको कहीं ना कहीं हम चेंज नहीं कर पाते और इसलिए मेडिकल फील्ड में भी साइकेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है। साइकेट्रिस्ट एंड काउंसलर्स का मेजर रोल ये रहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पेशेंट्स को राइट थॉट प्रोसेसेस के लिए गाइड करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा में ये पावर नहीं है कि जो थॉट प्रोसेसेस हैं उनको रिफ्लेक्ट करके उसे ठीक कर सके और फिर हमें कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन लगता है जो हमें राइट थॉट प्रोसेसेस के लिए गाइड करे। तो ये एक बहुत मेजर रोल हो जाता है काउंसलर्स का, जो हमारे
जो पेशेंट्स हैं उनके थॉट प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें मदद करें उन पैटर्न को ओवरकम करने के लिए, ताकि उनके जीवन का अनुभव पॉजिटिव हो। हमारा ये जो इनर वर्ल्ड है ये कहीं ना कहीं जैसे एक स्टेज जैसे है। स्टेज पर क्या होता है, कुछ एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और बैक स्टेज में ऐसे एक्टर्स रेडी होते हैं कि हम कब स्टेज पर जाएं और अपना रोल प्ले करें। उसी तरह से हमारे इनर वर्ल्ड में कुछ कॉन्शियस थॉट्स होती हैं जो कार्य आप कर रहे हैं। सपोज आप खाना बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं, तो ये जब आप कार्य कर रहे हैं तो बहुत कॉन्शियसली उन चीजों के बारे में थॉट्स चलती हैं। उसी के साथ बैक स्टेज में कुछ थॉट्स होती हैं जो अपना रोल प्ले करने के लिए भी रेडी होती हैं। ये वो थॉट्स है जो अनअवेयर हमारे स्टेज पर सारे दिन अपना रोल प्ले करती रहती है और हम बहुत ज्यादा उनको लेकर अवेयर भी नहीं होते हैं। अब ये जो बैक स्टेज में एक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं इम्प्रेशंस जो सोल पर हैं उनके आधार पे जो थॉट्स क्रिएट होती है, ये वो जो बैक स्टेज के एक्टर्स हैं ये वो हैं। यदि आत्मा पे पॉजिटिव इम्प्रेशंस हैं तो वो बैक स्टेज के थॉट्स कैसे रहेंगे, वो भी पॉजिटिव रहेंगे। अगर आत्मा पे इम्प्रेशंस नेगेटिव हैं तो ये जो बैक स्टेज के एक्टर्स जो अनअवेयर आ जाते हैं ये भी कैसे होंगे, नॉट सो पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है आत्मा पे राइट इम्प्रेशंस को क्रिएट करना, राइट थॉट प्रोसेसेस को हम अडॉप्ट करें और उनसे राइट एक्सपीरियंसेस के आधार पर आत्मा पर राइट इम्प्रेशंस भी बनती जाएंगी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, सपोज कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हमें होता है, जैसे किसी ने कुछ कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, अब वो एक फाइल जैसे आत्मा में बन गई। हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दैट नेगेटिव फाइल हम उसी फाइल को बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। हमें करना क्या है, हमें आत्मा को हील करना है। हील कैसे होंगे, जितने पॉजिटिव फाइल फोल्डर्स आत्मा में होंगे उतना आत्मा हील होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन नेगेटिव आई, उसी के बारे में बार 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 सोच करके उसको कॉपी पेस्ट करते 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 वही फाइल्स और फोल्डर्स हमारे सबकॉन्शियस में या हमारे इम्प्रेशंस इतने वही नेगेटिव फाइल फोल्डर्स के बन जाते हैं। तो पॉजिटिव फाइल्स फोल्डर्स को क्रिएट करना जरूरी है। आप देखेंगे ये जो थॉट्स हैं, यदि नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स हम क्रिएट करते हैं तो उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है और जो हमें बहुत ड्रेन और डिप्लीटेड फील करते हैं। जैसे किसी दिन आप किसी से अपसेट हैं तो उस दिन पे यहाँ पे कितना उनको लेकर चलता है, और फिर सारे दिन के बाद सपोज आपने सारा दिन कोई ना कोई थॉट क्रिएट किया, सुबह को उन्होंने कुछ कहा और फिर सारा दिन हम उसके बारे में सोच सोच कर इतना आत्मा डिप्लीट हो जाती है। जबकि अगर थॉट्स पॉजिटिव हैं तो क्या होता है, संकल्पों की गति भी धीमी हो जाती है जिससे आत्मा की एनर्जी भी डिप्लीट नहीं होती है। तो ये तरीका है आत्मा को इमोशनली हील करने का, जहाँ पे हम वो फाइल्स फोल्डर्स क्रिएट करें जिनके एक्सपीरियंसेस हम जीवन में चाहते हैं, ना कि वो एक्सपीरियंसेस जो हम जीवन में नहीं चाहते हैं। और मेडिटेशन ये एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है जिससे हम वो इमोशंस को हील कर सकते हैं। कैसे, मेडिटेशन में हम राइट थॉट्स को क्रिएट करते हैं जिसके आधार पे पॉजिटिव फीलिंग्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं, और क्योंकि एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव है ऑटोमेटिकली आत्मा पे वो पॉजिटिव इम्प्रेशंस बन रही हैं। लेकिन आप देखेंगे हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो नए नए जब शुरुआत हम करते हैं तो इनफैक्ट मेडिटेशन के टाइम ही और बहुत सारे संकल्प आने लगते हैं, ये करना है, ये होना है, पता नहीं क्या होगा, उन्होंने ऐसा कह दिया था। ये सारे थॉट्स जैसे आप मेडिटेशन में बैठेंगे वैसे ये सारे थॉट्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली आप कोई कार्य कर नहीं रहे हैं तो ये जो बैक स्टेज के एक्टर्स है वो तुरंत आ जाएंगे आपके इनर वर्ल्ड के स्टेज पर, और फिर हमें लगता है कि मेडिटेशन करने बैठती हूँ ना तो और थॉट्स आती हैं। अब ये जो अवेयरनेस है इसको हम जब तक शिफ्ट नहीं करते हैं, ये थॉट्स किन चीजों से रिलेटेड रहते हैं,
हमारे फिजिकल वर्ल्ड इन द सेंस इस वर्ल्ड में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम ये बॉडी के रिलेशंस हैं, बॉडी का कार्य है, एज इन मैं डॉक्टर हूँ, मैं नर्स हूँ, या जो भी मेरा रोल है उसकी अवेयरनेस है। मैं एक बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, ये सारी जो अवेयरनेस है। अब होता क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, रिलेशंस है, सिचुएशंस है, ये सारी चीजें हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में है, राइट। और जितना हमारी अवेयरनेस मेडिटेशन में इस फिजिकल वर्ल्ड की रहेगी, मन को शांत करना उतना हम थोड़ा सा डिफिकल्ट अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी सारी चीजें हैं उनसे सारी रिलेटेड थॉट्स भी आएंगी। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है राजयोगा में हम इस फिजिकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से थोड़ा बियॉन्ड लेकर जाएं अपने को। जैसे ही हम इस फिजिकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से बियॉन्ड जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि मन यहाँ की सारी बातों में जो उलझा रहता है उससे धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो अब ये बियॉन्ड जाना, मीनिंग कहाँ जाना, दैट इज वेरी क्रिटिकल, जिसको अब हम समझेंगे। इस फिजिकल वर्ल्ड में या वर्ल्ड ऑफ मैटर में हम बहुत सारी चीजें एक्वायर करते हैं। जैसे सबसे पहले तो जन्म लेते ही हम एक शरीर एक्वायर करते हैं। वो शरीर हमारे साथ कुछ समय तक रहता है और फिर आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दूसरा शरीर लेना है, जिसको हम डेथ कहते हैं। लेकिन ये डेथ किसकी होती है? वो इस शरीर की होती है। आत्मा या बीइंग या एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन ये शरीर जो है इसका विनाश होता है, जिसके बाद आत्मा एक नया शरीर लेती है। तो पहले तो सबसे हमने एक बॉडी एक्वायर करी, और फिर हमारे जो रिलेशंस होते हैं, जिस घर में हम बॉर्न हुए, जो हमारे माता पिता है और रिलेटिव्स हैं, तो इस तरह से हमने रिलेशंस एक्वायर करे। यदि हम इन रिलेशंस की भी बात करें तो वो हमारे साथ मुझ आत्मा की जर्नी में सदा मेरे साथ रहेंगे, ये हो नहीं सकता है। जैसे ही शरीर छूटता है, हम इन रिलेशंस को भी वहीं छोड़कर एक नई जर्नी शुरू करते हैं। उसी तरह से हम बहुत सारी प्रॉपर्टी या टाइटल्स या डेजिग्नेशंस एक्वायर करते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ सदा नहीं रहती है। तो यदि हम फिजिकल वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ मैटर की बात करें, तो वहां पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और इसलिए जितना हम फिजिकल वर्ल्ड के अवेयरनेस में रहते हैं, हम उस फियर में कहीं ना कहीं रहते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो परमानेंट नहीं है। जैसे आत्मा, बीइंग या एनर्जी परमानेंट है, वैसे फिजिकल वर्ल्ड की कोई चीज परमानेंट नहीं है। यदि आज मैंने कोई सामान खरीदा, वो सामान मेरे साथ कुछ समय रहेगा, लेकिन फिर हम उसे लूज भी करते हैं। तो इस तरह से एक हो गया फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें ये रोल्स हम प्ले कर रहे हैं। उसके बियॉन्ड अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है सटल वर्ल्ड। सटल वर्ल्ड में देयर इज नो मैटर। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में मैटर है, वैसे वहां मैटर नहीं है, इट इज बियॉन्ड द मैटर, जिसको हम सटल वर्ल्ड या लाइट की दुनिया कहते हैं। और उसके बियॉन्ड है सोल वर्ल्ड। सोल वर्ल्ड वो जगह है जहाँ से हम सभी आत्माएं इस ड्रामा में रोल प्ले करने के लिए आती है। इसको स्वीट होम, साइलेंस होम, ऐसे अलग अलग नाम से भी हम कहते हैं। परम धाम, शांति धाम। क्यों? क्योंकि इट इज अ वर्ल्ड ऑफ साइलेंस, जहाँ ना कोई मैटर है, जहाँ ना कोई थॉट्स हैं, बस वो बीइंग जो अपने घर में उस एनर्जी के फॉर्म में स्थित रहती है। और जब अपना समय होता है, समय अनुसार उस सोल वर्ल्ड से, उस स्वीट होम से हम अपना रोल प्ले करने इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं। लेकिन जैसे एक एक्टर होता है, एक्टर ड्रामा में अपना रोल प्ले करता है, कॉस्ट्यूम को धारण करता है, वहाँ के साधनों को यूज करता है, और जैसे ही वो रोल पूरा होता है, उन कॉस्ट्यूम को वो चेंज करके फिर अपने घर जाता है। जब हम घर जाते हैं तो हमें बहुत कंफर्ट वाली फीलिंग आती है। क्यों? बिकॉज दैट इज वेयर आई बिलोंग। उसी तरह से ये फिजिकल वर्ल्ड में होते, जब हम अपने घर की स्मृति
याद करते हैं या उस घर को याद करते हैं, विच इज माई स्वीट साइलेंस होम, तो वो शांति की फीलिंग को अनुभव करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से मेडिटेशन में हम इस फिजिकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से बियॉन्ड उस सोल वर्ल्ड की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। क्यों इस अवेयरनेस को क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज सोल वर्ल्ड में ना कोई सिचुएशन है, ना कोई लोग हैं, ना कोई मैटर है। तो इन सब से बियॉन्ड जब हम हैं तो मन कितना शांत हो जाएगा। मन में जो सारे थॉट्स इस वर्ल्ड से रिलेटेड आते हैं उससे फिर हम बियॉन्ड हो जाते हैं। और जितना जितना आप इस वर्ल्ड की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, उस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से मेडिटेशन में ये नॉलेज के देयर आर 3 वर्ल्ड्स, और वो अवेयरनेस क्रिएट करना कि हम बियॉन्ड अपने स्वीट साइलेंस होम से यहाँ अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं और हमें फिर अपने घर जाके रेस्ट करना है। तो चलिए अब हम उस अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं ऑफ गोइंग बियॉन्ड द मैटर और द फिजिकल वर्ल्ड। very very relaxed, very comfortable. महसूस करें सेंटर ऑफ द फोरहेड में चमकता हुआ चैतन्य सितारा जो धीरे धीरे इस शरीर की अवेयरनेस से बियॉन्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से बियॉन्ड उस सोल वर्ल्ड की अवेयरनेस को क्रिएट करते हुए जितना जितना मैं मन से उस स्वीट साइलेंस होम को याद करती हूँ, वहाँ की शांति को मैं अनुभव कर पा रही हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ स्वीट साइलेंस, that is it, that remains. तो इस तरह से हम मन बुद्धि से इस फिजिकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से अपने को बियॉन्ड लेकर जाते हैं और उस गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अब तक हमने राजयोगा के पहले प्रिंसिपल विच इज नोइंग योर ओन सेल्फ, नोइंग द हीलर विद इन, उसे समझा भी और उसे अनुभव भी किया। अब हम राजयोगा के सेकंड प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं विच इज नोइंग द सुप्रीम बीइंग, नोइंग द सुप्रीम हीलर। अब आप पूछेंगे ये सुप्रीम हीलर किसे हील करता है, ये किस चीज को ठीक करता है? तो ये जो सुप्रीम बीइंग है ये भी मुझ आत्मा जैसे पॉइंट ऑफ लाइट, वो एनर्जी है जो इन गुणों और शक्तियों से भरपूर है। तो हीलिंग किसकी करते हैं? आत्मा में जो इन गुणों और शक्तियों की कमी आ गई है वो परमात्मा हील करते हैं। कैसे हील करते हैं? क्योंकि परमात्मा है ही शांति का सागर, सुख का सागर, स्नेह का सागर, शक्तियों का सागर। परमात्मा को सागर क्यों कहा? क्योंकि सागर अबंडेंट को दर्शाता है,
अबंडेंट में हम जितना भी चाहे उतना ले सकते हैं। हम सागर से जितना भी लें, सागर कभी कम नहीं होता है। उसी तरह से परमात्मा जो है वो सदा ही इन गुणों और शक्तियों को रेडिएट करते हैं। और जैसे ही मैं आत्मा परमात्मा से अपने को कनेक्ट करती हूँ, तो इन गुणों और शक्तियों को हम अपने में अनुभव कर सकते हैं। जितना जितना हम इन गुणों और शक्तियों को अनुभव करते हैं, आत्मा में इनके इम्प्रेशंस बनते जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस आत्मा में बन गई है, वो हील होना शुरू होती है। इसलिए सुप्रीम हीलर कहा परमात्मा को। अब आप कहेंगे कि परमात्मा जो है वो इन गुणों और शक्तियों से सदा फुल कैसे रहते हैं? तो जैसे हम आत्माएं अपनी इस ह्यूमन जर्नी में आती हैं, और इस ह्यूमन जर्नी में कहीं हमने कुछ एक्वायर किया, कहीं कुछ लूज किया, तो हमने कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस किए, कुछ नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस किए। जब हमने नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस किए, तो कहीं ना कहीं आत्मा में इन गुणों की कमी होती गई। लेकिन वो सुप्रीम बीइंग जो है, वो कभी भी इस ह्यूमन जर्नी में नहीं आते हैं। और क्योंकि वो ह्यूमन जर्नी में नहीं आते हैं, तो उनमें इन गुणों और शक्तियों की कभी भी कमी नहीं आती है। वो सदा ही फुल रहते हैं इन गुणों और शक्तियों से, और सदा ही फुल हैं, तो वो सदा इन गुणों और शक्तियों को रेडिएट करते हैं। तो जैसे सपोज अगर हम में से कोई गिर जाते हैं, तो सारे ही अगर गिर गए नीचे, तो कोई तो चाहिए जो उठाए, हाथ देकर हमें खड़ा करे। तो उसी तरह से परमात्मा, जब हम आत्माएं अपनी इस ह्यूमन जर्नी में गुणों और शक्तियों में कहीं डिप्लीट हो जाते हैं, तो वो सुप्रीम बीइंग जो इस ह्यूमन जर्नी से बियॉन्ड है, जो इस ह्यूमन जर्नी से सदा बियॉन्ड रहते हैं, और इसीलिए सदा उस गुणों और शक्तियों से फुल रहते हैं, तो वो फिर हम आत्माओं को उन गुणों और शक्तियों से भरने के लिए हमें मेडिटेशन, राजयोगा में हम उनसे कनेक्ट करके उन गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरते हैं। तो परमात्मा को इसीलिए सुप्रीम हीलर भी कहा गया। और जब आप हीलर्स उस सुप्रीम हीलर से कनेक्ट होते हैं, तो जैसे आप इमोशनली हील होते हैं, आप औरों को भी और स्टेबिलिटी और कंफर्ट के साथ हील कर सकते हैं। फिर आप सिर्फ उनके शरीर को नहीं हील करेंगे, लेकिन उनकी जो बीइंग है उसको भी आप हील करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव और पीसफुल होंगी, तो कहीं ना कहीं सामने जो आपके पेशेंट है, वो भी इस पीस को एक्सपीरियंस करके आपसे ना सिर्फ फिजिकली हील होंगे, बल्कि इमोशनली भी वो हीलिंग को महसूस करेंगे। और फिर कहीं ना कहीं आप डबल हीलर बन जाते हैं, ना सिर्फ फिजिकल बॉडी को हील करने वाले, बट आत्मा के उन जो गुणों शक्तियों में कमी है, वो भी क्योंकि आप परमात्मा से लेकर रेडिएट करते हैं, तो उससे भी औरों की इमोशनल हीलिंग में आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए उस परमात्मा से, जो इन गुणों और शक्तियों के सागर हैं, उस सागर से हम कनेक्ट होकर उन गुणों और शक्तियों का अनुभव करते हैं। Let's spend some time with the Supreme Healer and take that time out to heal ourselves. Very, very relaxed, very comfortable. महसूस करें कि आपका बॉडी बहुत रिलैक्स्ड, बहुत कंफर्टेबल। धीरे से भ्रुकुटी के बीच उस टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट को महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड।
मैं आत्मा जो इस शरीर को चलाती हूँ, इस शरीर द्वारा कार्य करती हूँ, मैं वो चैतन्य शक्ति पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट, ये लाइट जो मुझ आत्मा के गुणों का प्रतीक है, और मैं आत्मा अपने स्वधर्म इन गुणों के अवेयरनेस में स्वयं को स्थित करती हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सुख से संपन्न हूँ। मैं शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। महसूस करें आत्मा की उस शक्ति को जो आप अनुभव कर रहे हैं और अपने चारों ओर रेडिएट कर रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह से संपन्न हूँ। I am a loving being. उस स्नेह को स्वयं के प्रति अनुभव करें। मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर हूँ। मुझ में स्वयं का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान है। और इस ज्ञान के आधार पर मैं स्वयं को हील कर सकती हूँ। मैं स्वयं को इन गुणों और शक्तियों से भरपूर कर सकती हूँ। जितना जितना आप आत्मा के अवेयरनेस में और आत्मा के गुणों के अवेयरनेस में स्थित होते हैं, आप परमात्मा की किरणों को भी महसूस कर पा रहे हैं। मन की आँखों से महसूस करें परमात्मा की शांति से संपन्न किरणों को, जिन किरणों की छत्र छाया में आप बहुत सेफ, बहुत कंफर्टेबल, बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। जितना जितना आप उस परमात्मा की शांति की छत्र छाया में स्वयं को महसूस करते हैं, आप महसूस करेंगे कि शांति की शक्ति आप में बढ़ते जा रही है।
और आप इस शांति को बहुत गहराई से अनुभव कर पा रहे हैं। परमात्मा से स्नेह संपन्न वाइब्रेशंस और ब्लेसिंग्स आप महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा उस परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया में वो परमात्मा का स्नेह जो मुझ आत्मा के जन्म जन्म के दर्द को हील कर देता है, उस हीलिंग को महसूस करें जो परमात्मा के स्नेह से आप महसूस कर रहे हैं। बस उस स्नेह को, परमात्मा के एक्सेप्टेंस को आपके प्रति आप महसूस करते हुए स्नेह की शक्ति से भरपूर होते जा रहे हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ एक्सेप्टेंस है ही है, और वो परमात्मा भी मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो परमात्मा मुझे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उस स्नेह के आधार पर हम परमात्मा से उन किरणों को महसूस करते हुए स्वयं को भी स्वीकार करते हैं। I accept myself the way I am. This thought of acceptance makes me feel very comfortable with myself. Thank you, God, for these loving vibrations I received from you today. उस परमात्मा का दिल से धन्यवाद करें कि आज उस परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया में मुझ आत्मा ने स्वयं को हील होते महसूस किया। तो जैसे हमने अभी अपने को परमात्मा की छत्र छाया के अंदर महसूस किया और स्वयं को इन गुणों और शक्तियों से भरपूर किया, वैसे ही सारे दिन में बीच बीच में कुछ समय निकालकर हम अपने को इन गुणों और शक्तियों से भरपूर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।